हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं सीबीएसई 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज क्या होता है मैट्रिक्स का। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ये देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मान लीजिए हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 3 7 0 2 8। इसमें हमारे पास 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 2×3। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज को हम पहले रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या फिर ए, और यहाँ पे टी लिखेंगे ऊपर। तो ये जो होता है वो ट्रांसपोज का सिंबल होता है। ये है हमारे पास सिंबल ऑफ ट्रांसपोज, सिंबल या रिप्रेजेंटेशन। ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए। अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम ए डैश या फिर ए की पावर टी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स को। तो मान लीजिए हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 3 7 0 2 8 और ये 2×3 की मैट्रिक्स है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो ट्रांसपोज हमारे पास आएगा उसमें हम जो इसकी रो होगी वो हम R1 को हम C1 में कन्वर्ट कर देंगे और R2 को हम C2 में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब जो ए की रोज़ होंगी उनको हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, या फिर जो ए के कॉलम होंगे उनको हम रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे ये R1 है, ये R2 है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास R1 को हम C1 में कन्वर्ट करेंगे तो C1 हमारे पास आएगा 1 1 3 7। ये हमारे पास C1। R2 को हम C2 में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0 2 8। तो ये अब हमारे पास नई मैट्रिक्स बनी जिसका ऑर्डर है 3×2, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। तो अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो ये होगा ए डैश, जो कि होगा 1 0 3 2 7 8। इसमें हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे मान लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हमारे पास बी मैट्रिक्स है 2 3 7 8, तो अगर हम बी डैश निकालेंगे, बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, हम इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे 2 3 ये रो 1 है तो हम इसको C1 बना देंगे 2 3 7 8 7 8। तो ये होगा बी का ट्रांसपोज। एक और एग्जांपल देखते हैं हम हमारे पास। जैसे हमारे पास कोई ये ए है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, R1 को C1 में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप जैसे देख रहे हैं कि ट्रांसपोज में जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो सेम रहते हैं। जैसे यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे भी है 1, यहाँ पे है 5 तो यहाँ पे भी है 5, यहाँ पे है 9 तो यहाँ पे भी है 9। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। यहाँ पे है 2 तो इसके ट्रांसपोज में भी 2 है, यहाँ पे 8 है तो इसके ट्रांसपोज में भी 8 है। तो जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के वो ट्रांसपोज करने के बाद भी उसी पोजीशन पे रहते हैं। तो आइए अब हम इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम करते हैं तो हमारे पास जो है वो ए मैट्रिक्स आ जाती है। मान लीजिए हमारे पास ए है, हमारे पास ये देखिए, मान लेते हैं 1 2 3 4, एक एलिमेंट है 1 2 3 4। ये 2×2 मैट्रिक्स है तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे हम तो वो हमारे पास आएगा 1 2 3, ये ऐसे आएगा। अगर अब हम इसका भी ट्रांसपोज निकालें, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास आएगा, इसकी रो को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 3 2 4। तो ये जो हमारे पास आया ये हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ गई। तो इसलिए हमने लिखा कि अगर ए ट्रांसपोज का हम अगर दोबारा ट्रांसपोज करते हैं तो वो हमारे पास ए मैट्रिक्स ही आ जाती है। सेकंड प्रॉपर्टी है हमारे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज
इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। मतलब अगर हम कोई दो मैट्रिक्स लेते हैं ए प्लस बी, तो अगर हम उसका ट्रांसपोज करें तो वो इक्वल होगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। जैसे मान लेते हैं ए है हमारे पास 1 2 और बी है हमारे पास 2 3। तो ए प्लस बी हमारे पास होगा ए प्लस बी 3 5। इसका जो ऑर्डर है वो है हमारे पास 1 क्रॉस 2 1 क्रॉस 2। इसका भी 1 क्रॉस 2 क्योंकि इसमें एक रो है और 2 कॉलम है। तो अगर हम ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालें यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 3 5, क्योंकि हम इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब ये इसका जो ऑर्डर होगा वो बन जाएगा 2 क्रॉस 1 का। इसी तरह से अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालें यहाँ पे, तो ये हमारे पास आएगा 1 2 और ऑर्डर होगा इसका 2 क्रॉस 1। इसी तरह से बी ट्रांसपोज हमारे पास होगा 2 3, ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। और अब हम निकालें ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो वो हमारे पास इक्वल होगा 1 2, ये है ए ट्रांसपोज प्लस हमारे पास बी ट्रांसपोज है 2 3। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 5 2 क्रॉस 1। तो मतलब ए प्लस बी हम पहले ऐड करके इनका ट्रांसपोज निकालें या फिर ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें, तो वो जो हो गई वो सेम वैल्यू आएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास के ए ट्रांसपोज, ये के यहाँ पे कोई स्केलर वैल्यू है, तो स्केलर वैल्यू जो होती है वो तो इसका ट्रांसपोज नहीं होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे के ऑफ ए ट्रांसपोज। ए जो है के जो है यहाँ पे ये कोई स्केलर है और ए जो है वो यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। तो आइए अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो मान लेते हैं ए हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स है, कोई एग्जांपल देते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 1 2 1 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, और बी है हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पे वो है 2 2 1 2। ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ए ट्रांसपोज जो आएगा वो हमारे पास आएगा 1। ए ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया, जिसमें ए 1 1 है 1, ए 1 2 है 2, ए 2 1 है 1 और ए 2 2 है 1। तो बी ट्रांसपोज भी हमारे पास आएगा 2 2 1 2 2 क्रॉस 2 का। अब हम ए भी निकाल लेते हैं। तो ए भी हमारे पास आएगा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 1 2 + 2 देन 4 + 1 एंड देन 4 + 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई 3 4 5 6। अब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आएगा 3 5 4 6। तो ये हमारे पास ए बी ट्रांसपोज आ गया। अब हम बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज निकालते हैं। तो ए ट्रांसपोज हमारे पास है 1 2 1 1। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आएगा 2 + 1 4 + 1 देन 2 + 2 एंड देन 4 + 2। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आया 3 5 4 6। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज हमारे पास आया इक्वल ए बी ट्रांसपोज के। तो ये जो हमारी प्रॉपर्टी है ये ट्रू है, जो कि है ए बी ट्रांसपोज जो होता है वो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन कौन सी होती हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू। हाँ जी, और एक ज़रूरी बात कि जो मैंने आपको बोला कि ए डैश या फिर ए की पावर टी, तो मैंने ये 11th सेंस में कहा है। हम इसको ऐसे नहीं पढ़ते हैं ए डैश या फिर ए की पावर टी, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ए ट्रांसपोज सिंपली। तो ठीक है, तब तक के लिए रिवाइज़ करें। थैंक यू।